नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आज हम आरएसआईटी मुख्य परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 3 आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, हमने 2 मॉडल पेपर पहले करवा दिए हैं, ये हमारा दूसरा तीसरा मॉडल पेपर है और आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अवश्य देखना, ठीक है। पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी अगर आपको क्वेश्चंस आ रहा है तो आप साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण यहाँ पे है भाई? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण पूछा है, किसका पूछा है भाई? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण पूछा है। तो ऑप्टिकल डिस्क यानी जो सीडी डीवीडी वगैरह होती है ना, वो सारे ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती हैं। तो आपको याद रखना है, हार्ड डिस्क नहीं होगी, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं होगी, रैम भी नहीं होगी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कॉम्पैक्ट डिस्क लिखा हुआ है ना। किसका पूरा नाम है? ये सीडी का पूरा नाम है। ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण हो जाता है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी अवश्य याद रख लेना। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है भाई? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं? तो आप सभी थोड़ा ध्यान देना। देखो, यहाँ पे चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क ये भी होता है, टैप से ये भी होता है, और डीवीडीज है ना, डीवीडी ये भी इसमें आ जाएगा। तो ये जो सभी जो आपके सामने दिए गए विकल्प है ना, ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस उपकरण के अंदर आते हैं। यानी किसके श्रेणी में रखेंगे भाई? स्टोरेज डिवाइस इनको हम कह सकते हैं, जो आपके स्क्रीन के समक्ष ये दिख रहे हैं, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क वगैरह वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है जीयूआई का विस्तृत रूप है भाई। जीयूआई का पूरा नाम बताना है। तो आप सभी को ये पहले से विदित होगा। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है भाई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी वाला है ना, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए इस तरह जो खाली जगह दे रखी है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, है ना। किसी फाइल का नाम बदलना है ना, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए खाली जगह कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फंक्शन की है जो किसी फाइल का नाम बदलने के लिए काम में ली जाती है? तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा F2। ये जो F2 होता है ना भाई, ये रीनेम की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है भाई? किसी भी फाइल का अगर नाम बदलना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो रीनेम की शॉर्टकट की होती है F2। F3 किसके लिए काम में आती है? F3 सर्च बॉक्स को ओपन करती है। क्या ओपन करती है भाई? सर्च बॉक्स को ओपन करना, ठीक है। और F1 तो आपको पहले से ज्ञात होगा। F1 किसके लिए होती है? तो आप बोल देना हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होती है। तो चलो, मैंने ये सभी आपको बता दिया है। फिलहाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा F2, रीनेम करना, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? ये एक्चुअली मैंने कल भी क्वेश्चंस करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसलिए मैंने रिपीट किया है। तो कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके समक्ष रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब मैं जानबूझ के यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि यूजर के बारे में जो होता है सूचना संग्रहित करने वाली जो फाइलें होती है उसको कुकीज कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? कुकीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कीबोर्ड में जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कीबोर्ड के ऊपर जो तीर आकार के निशान होते हैं, इस तरह के, जो मैं आपके समक्ष देखो ये बना रहा हूँ, जो इस तरह के जो निशान होते हैं, ये वाले की है ना, इसको क्या कहते हैं? तो भाई आप थोड़ा ध्यान देना। फंक्शन की कहते हैं क्या? नहीं, ये फंक्शन की तो क्या होती है? F1 से लगा के F12 तक जो की होती है उनको फंक्शन की के नाम से जान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? नेविगेशन की भी कह सकते हैं ना, इसको नेविगेशन की भी कह सकते हैं, इसको एरो की भी कह सकते हैं ना, इसको नेविगेशन की भी कह सकते हैं और इसको एरो की के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अवश्य प्रॉपर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो अब की बार आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखने वाले हैं। स्क्रीन के सबसे है ना, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं वो क्या कहलाता है? क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। डेस्कटॉप तो किसे कहा जाता है? पहले स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार है ना, जो सबसे नीचे वाली बार जहाँ पे स्टार्ट बटन वगैरह मौजूद होता है और इस साइड सिस्टम ट्रे वगैरह विकल्प होता है, तो ये वाली बार होती है ना भाई, क्या कहलाती है? टाइटल बार कहलाएगी क्या? नहीं, टास्क बार कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? टास्क बार कहलाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है जो कि विंडोज के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके ग्राफिक्स यानी देखो ग्राफिक्स बनाना है ना, या फिर उसे एडिट करने की अनुमति कौन देता है भाई? अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिक्स बनाना, फोटो को एडिट करना, ये बहुत सारे विकल्प है ना, अनुमति कौन देगा भाई? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके ग्राफिक्स बनाना है या उसे संपादित करना है ना। ग्राफिक्स बनाना या संपादित करना, ये विंडोज 7 के साथ है ना। किसके साथ पूछा? कभी विंडोज 7 के साथ पूछा है। तो विंडोज 7 के साथ कौन सा आता है भाई? MS पेंट आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पेंटिंग का सॉफ्टवेयर आता है ना, इस पेंटिंग के सॉफ्टवेयर के द्वारा आप क्या कार्य कर सकते हैं भाई? आप किसी भी तरह के कुछ ग्राफिक्स बना सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 है ना, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज 7 होता है ना, विंडोज 7 में है ना, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी कुंजी या कौन सी की को प्रेस किया जाता है? तो आपको याद है ना भाई, विंडोज को लॉन्च करना है ना, सीधी सी बात है। विंडोज 7 में किसको? स्टार्ट बटन को लॉन्च करना है, तो ये काम कौन करेगा भाई? विंडोज की कार्य करती है। कौन सी करेगी? विंडोज की कार्य कर लेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए खाली जगह नामक की दबानी पड़ती है। भाई अगर आप जो टेक्स्ट होते हैं ना, उनके बीच में अगर आप जगह देना चाहते हैं ना, खाली जगह देना चाहते हैं, तो खाली जगह देने के लिए तो सभी को पता होगा भाई कौन सा बटन होता है? स्पेस बार बटन होता है। ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है ना, कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है? कौन सी होती है भाई? स्पेस बार को की होती है। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलों को खाली जगह में भेजी जाती है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क से है ना, हार्ड डिस्क से कोई फाइल हम डिलीट करते हैं, डिलीट की गई फाइल कहाँ पे जाती है? तो ये भी मैंने पहले आपको बता दिया था। कहाँ पे जाती है भाई? रिसाइकल बिन के अंदर जाती है ना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है भाई? MS वर्ड है क्या? नहीं, MS वर्ड तो किसका है? तो फिर MS वर्ड तो किसका हो जाएगा भाई? एप्लीकेशंस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशंस का उदाहरण है ना, ये एप्लीकेशंस का उदाहरण है। और कौन सा? एक्सेल भी एप्लीकेशंस है, पावर पॉइंट भी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे ध्यान रखना भाई, कौन सा है? तो विंडोज 7, विंडोज 7 है ना, विंडोज 7 ये दिया हुआ विकल्प है ना ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। ये विंडोज 7 क्या है भाई? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। बाकी तीनों MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे एप्लीकेशंस के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्म HDMI, HDMI का पूरा नाम, ठीक है, HDMI में HD का पूरा नाम बताना है। HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन। क्या होता है भाई? हाई डेफिनेशन। और MI का मतलब होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस। यहाँ पे फिलहाल HD का पूछा तो हम हाई डेफिनेशन यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? हार्ड कॉपी है ना, हार्ड कॉपी पूछा गया। किसका पूछा गया भाई? हार्ड कॉपी पूछा गया ना, हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी कौन प्रदान करेगा भाई? हार्ड कॉपी प्रदान करेगा आपका प्रिंटर। कौन करेगा? प्रिंटर विकल्प यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है भाई, ये आपके अंतिम टॉपिक में से लिया गया क्वेश्चन है। LCD प्रोजेक्टर यानी प्रोजेक्टर के अंदर LCD है ना, LCD प्रोजेक्टर का प्रकार पूछे ना, तो आप बोलना फ्लैट पैनल और लेजर ये होता है क्या? नहीं, ये तो दोनों भाई किसके, एक तो ये मॉनिटर हो जाएगा, एक प्रिंटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन टेक्निक से पूछा गया, तो आप बोल देना नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस अच्छा है। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो आपकी जो निजी ईमेल जो होते हैं ना, उनको डाउनलोड करने के लिए जो आप अकाउंट यूज करेंगे वो पीओपी थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? पीओपी थर्ड होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड वर्जन। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है भाई? ईमेल आप जानते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उस इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर बीसीसी का मतलब क्या होता है ना? बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? साइबर खतरा कौन सा नहीं है? तो वायरस तो होता है, ट्रोजन और ये भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है, तो ई कॉमर्स है ना। ये ई कॉमर्स तो क्या है भाई? ये एक एप्लीकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां से ई कॉमर्स इससे साइबर खतरे के अंदर नहीं आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। ठीक है, ये जो एंटीवायरस प्रोग्राम के ऊपर भी सक्रिय रूप से हमला करने वाला जो वायरस है ना, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? रेट्रो वायरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट्रो वायरस है ना, रेट्रो वायरस। ध्यान रख लोगे ना भाई, रेट्रो वायरस हो जाएगा। रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपनी पहचान को रोकने के लिए वो एंटीवायरस के ऊपर भी हमला कर देता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मोशन पाथ क्या है? तो मोशन पाथ वही एक आपको याद रखना, एक आइटम स्लाइड के ऊपर कुछ आइटम है, उस एक आइटम को मूव करने का तरीका है। ठीक है, एक मूव करने का तरीका है। हालांकि एनिमेशन के अंदर ही आता है, लेकिन वो एनिमेशन के अंदर मोर मोशन पाथ के अंदर क्या क्या होता है, तो भाई आप ध्यान रख लेना। इसके अंदर जाके आप किसी भी जो आइटम है ना, उसको आप किस दिशा में मूवमेंट करना चाहते हैं वो कार्य इसके द्वारा किया जा सकता है। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, और ये अब की बार आपके आरईसेट एग्जाम में श्योर बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन होता है भाई, प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइडें होती है उनके ऊपर आप एक जैसा प्रदर्शन देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड एक जैसा रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे भाई? डिजाइन मेन्यू के अंदर जाके आप टेम्पलेट का चयन कर लेंगे, है ना। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, है ना। प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट करेक्ट आंसर हो जाता है। वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ठीक है, तो एक कोई फॉर्मेटिंग है, उसको एक जगह से तो कॉपी करना है और दूसरी को और अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे भाई? उपयोग इसमें किसका यहाँ से करेक्ट आंसर है? तो भाई ये कार्य तो कॉपी पेस्ट की बात होती ना, तो अलग बात हो जाती है। यहाँ पे तो एक जगह से फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है ना, तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। किसका? ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ ना, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके ये कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बात कर लेते हैं। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट लेने से, है ना, प्रिंट से पूर्व, है ना, या प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं भाई। प्रिंट से पहले कैसा दिखेगा ये आप किसके द्वारा तय करेंगे? तो ये प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? प्रिंट प्रीव्यू, या प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस में नहीं है तो हम प्रिंट लेआउट को मानेंगे। किसको मानेंगे? प्रिंट लेआउट को यहां से करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के सामने 24 नंबर का है। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये जो पेज होता है ना, ये पेज का तरीका होता है। अगर पेज आपके समक्ष जैसे कि इस मोड में है तो ये लैंडस्केप हुआ, अगर पेज ऐसा है तो ये पोर्ट्रेट हुआ। तो दो तरीके होते हैं भाई, पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। किसके प्रकार है? पेज के ओरिएंटेशन के प्रकार है। ऑप्शन यहाँ से ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, दस्तावेज होता है उसमें हेडर और फुटर डालना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे भाई, है ना। यानी क्या इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो आप बोलेंगे भाई जो दस्तावेज है ना उसकी दिखावट अच्छी कर सकते हैं ना। पृष्ठ आरंभ और समापन को सीमित करता नहीं है ना, पृष्ठ को अच्छा दिखाने के लिए ना, पृष्ठ को अच्छा दिखाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया?
नागरिक के मुद्दों को हल करना, समाधान प्रदान करना, ये सब राजस्थान संपर्क के द्वारा किया जाता है। आप सभी को विदित होगा इसके हेल्पलाइन नंबर क्या होते हैं, 181 होते हैं, है ना। 181 क्या होते हैं, तो भाई ये क्या होते हैं, इसके हेल्पलाइन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। भाई हॉटस्पॉट होता है ना, अगर आप हॉटस्पॉट का यूज करना चाहते हैं अदर फोन में तो आप किसका उपयोग करते हैं, भाई वाईफाई का उपयोग करते हैं ना। यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ए वाला विकल्प यहां से राइट माना जाएगा। नेक्स्ट, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है। तो नया पैन अगर आप बनवाना चाहते हैं तो नया पैन आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म आपके पास में होना आवश्यक है, तो आप बोल देना फॉर्म नंबर, यहाँ पे नया पैन पूछा है ना 49, है ना, नया पैन है ना, न्यू पैन आवेदन है ना, न्यू पैन कार्ड है ना, न्यू पैन बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो आप बोल देना भाई फॉर्म नंबर 49, है ना, फॉर्म नंबर 49 ए का उपयोग करेंगे, है ना, फॉर्म नंबर 49 ए का उपयोग। 49 ए नंबर का होता है ना, 49 ए ये वाला फॉर्म काम में लिया जाता है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का पूरा नाम बताना है ना, किसका पूरा नाम बताना, पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र हो जाएगा। भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला देख लेते हैं कि आधार है एक, आधार क्या होता है, भाई आप सभी को पहले से पता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक तो 12 अंक की इसमें संख्या होती है, बिल्कुल UIDAI यानी आधार है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, इंडिया के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इसके बारे में कथन सही बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है, तो भाई आपको ध्यान रखना है कि सहायता लागत डैश को कम करता है, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ा देता है। उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर यहां से हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, स्टेप नहीं है, भाई कौन सा स्टेप नहीं है जो राजस्थान संपर्क के अंदर आता है। रजिस्ट्रेशन होता है, मोटरेशन भी होता है, अलोकेशन भी होता है, वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये स्क्रूटिनाइजेशन ये नहीं होता भाई, ये नहीं होता, ये गलत है। तो इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताना है, किसका, ईपीडीएस का पूरा नाम तो कल बोल दिया था हमने, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और इसके तहत जो बीपीएल जो होते हैं ना, बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग कौन सा कहलाएगा भाई, तो आपको याद रखना है ट्विटर कहलाएगा। कौन कहलाएगा, ट्विटर होता है ना, ये माइक्रो ब्लॉगिंग की श्रेणी में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक मैसेज होता है, उसको आप पहले वाली बुक्स के अकॉर्डिंग 140 कैरेक्टर थे, अभी थोड़ा बढ़ा के 280 कैरेक्टर कर दिए। कितने कर दिए भाई, ट्विटर ने अभी 280 कैरेक्टर आप इसमें टाइप कर सकते हैं, पहले 140 थे अभी ज्यादा कर दिया, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। फेसबुक खाली जगह साइट का उदाहरण है। फेसबुक किस साइट के अंदर आती है, तो आप बोल देना सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर आती है। जैसे कौन कौन सी होती है सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे ट्विटर होता है, टेलीग्राम होता है, फेसबुक होता है ना, पिंटरेस्ट होता है, लिंक्डइन होता है, बहुत सारे होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके समक्ष थे भाई महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। कितने महत्वपूर्ण 35। आपके आरएसएट एग्जाम में 35 प्रश्न आते हैं। पास होने के लिए आपको 14 क्वेश्चन राइट करने जरूरी है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव, है ना, नो नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होती है। तो आसानी से आप अच्छे से यहाँ पे एग्जाम के अंदर मार्क्स ले पाएंगे। इस चैनल के साथ में आप अंतिम समय तक अवश्य जुड़ना, और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप इस चैनल के माध्यम से देखेंगे और एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। हम ऐसा नहीं करते कि भाई ऐसे डायरेक्टली हर जगह से मैं क्वेश्चंस को उठा ले, नहीं, हम पूरी क्वेश्चंस जो बुक्स होती है ना, उस बुक्स का पूरा निचोड़ करके आपके समक्ष क्वेश्चन खुद टाइप करके ये सब हम आपको बता रहे हैं। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपको कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।